Hello students, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the text explanation of grade 6 Honeysuckle English, and the name of the chapter is A Game of Chance. Have you ever won anything in a lucky dip or other such game for chance? Do you like such games? आप लोगों ने भी कभी अपने स्कूल्स में या कहीं फेयर में देखा होगा कि कुछ चांस का गेम होता है, कुछ लकी शॉप्स होती है, लकी ड्रॉज निकलते हैं। तो यही जो आज का चैप्टर है क्लास 6 का गेम ऑफ चांस, उसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए चैप्टर समझते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के मौके पे देयर वॉज अ फेयर इन अ विलेज। फेयर होता है मेला। हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती थी, एक ही दिन मनाई जाती थी, लेकिन जो वो मेला था वो काफ़ी दिनों तक रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ अ गुड्स टू सेल। गुड्स मतलब होता है सामान, और ट्रेड्समैन होता है वो इंसान, वो पर्सन जो सामान चीज़ें लेके आता है, कुछ और चीज़ें लेके आता है, जिसकी अपनी एक दुकान होती है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में बोले या सिंपल शब्दों में बोले तो दुकानदार है, एक शॉपकीपर जिसके पास गुड्स होता है उसे बेचने के लिए। बहुत दूर दूर से ट्रेड्समैन आते थे, व्यापारी आते थे, लोग आते थे, ताकि वो अपने जितने भी प्रकार का उनके पास सामान होता है उसे बेच सके। यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। तुम छोटी से छोटी चीज़ खरीद सकते थे, एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक। Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There came a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. अंकल जो थे वो हमें फेयर में लेके गए, मेले में लेके गए। भैया जो उनके घर में काम करता था वो भी उनके साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड। क्राउड मतलब होता है भीड़, बहुत बड़ी भीड़ थी उस मेले में। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ फ्रेंड्स। अंकल हमें लीड ही कर रहे थे, मतलब आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे थे। तब तक उन्हें अपने कुछ वो दोस्तों से मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और वो चाहते थे कि वो कुछ समय उनके साथ बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा वेदर मीन्स इफ़, या फिर अगर मुझे जो मेला है उसके आसपास घूमना है जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते, वो भैया के साथ घूम सकता है। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, और मैं खुश था ये सब करने में। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे चेताया भी था, वॉर्न करा था कि कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा दूर जाने की है जब तक वो आ नहीं जाते। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने भी प्रॉमिस करा था कि हाँ मैं तब तक ये सब नहीं करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। मैं और भैया हर एक दुकान से दूसरी दुकान तक गए। देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू बाय। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहता था, बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल के आने तक का वेट कर रहा था। देन वी केम टू व्हाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम बाद में किस दुकान पे आए जैसे सब कहते हैं, लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, ना तो वो ज़्यादा यंग था और ना ज़्यादा वो ओल्ड था, मीन्स ना तो ज़्यादा जवान था ना ज़्यादा बुढ़ापे में था। ही वॉज अ मिडिल एज मैन। वो मिडिल एज का था। ही सीम्स नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता था और ना ही बहुत ज़्यादा सुस्त सा। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि हर कोई अपना लक ट्राई करे। देर वॉज डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पे एक डिस्क रखी हुई थी जिसमें 1 to 10 नंबरिंग भी थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, पिकअप एनी 6 डिस्क, एड अप टू द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था, आपको 50 पैसे देने थे, कोई सी भी 6 डिस्क उठानी थी और उनके साथ उनको टोटल करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर एज योर्स। जो भी आएगा उनको मिला के वो आपका नंबर होगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सिलेक्ट 6 डिस्क। एक इंसान ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क सिलेक्ट भी करी। He added the number on them and found the total was 15. और उसने उन सब का नंबर ऐड करने के बाद उसको जो टोटल मिला वो था 15. He was given the article mark 15, और उसे वो चीज़ दी गई जो आर्टिकल 15 पे थी, which was a beautiful clock, जो कि एक बहुत सुंदर क्लॉक थी। But the old man did not want a clock. लेकिन वो जो ओल्ड मैन था वो घड़ी नहीं चाहता था। The shopkeeper obliged him buying it back for 15 rupees. शॉपकीपर ने फिर उसे मना लिया था, उससे वापस ले ली वो घड़ी 15 रुपये में। The old man went away very pleased. और जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई। एक बच्चा आया जो मुझसे थोड़ा लिटिल ओल्डर था। आई ट्राइड हिज लक, एंड उसने अपना लक ट्राई करा। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा। उसे कॉम मिली जो 25 पैसे की थी। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉट सैड। और जो शॉपकीपर था ना तो वो ज़्यादा खुश लग रहा था ना ज़्यादा दुखी लग रहा था। ही बाउट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने बॉय को कॉम खरीदी उस बच्चे से 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और बॉय ने अपना लक फिर ट्राई करा। ही गॉट नाउ अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उस बच्चे को क्या मिला, उसको 3 रुपये का एक फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। फिर उसने
तीसरी बार ट्राई करा तो उसे अब क्या मिली, एक रिस्ट वॉच मिली, एक घड़ी मिली। व्हेन ही ट्राइड अगेन एंड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। उसने फिर ट्राई करा तो उसे क्या मिला, एक टेबल लैम्प मिला जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और जो बॉय था वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया, और जो उसको पैसे मिले थे उसके बदले में आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। आई लुक एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज मी, और उन्होंने मुझे उत्साह दिया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, मैंने भी 50 पैसे पे करे और 6 डिस्क ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन मेरा जो लक था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे क्या मिला, 2 पेंसिल। द शॉपकीपर बाउट देम मी फॉर 25 पैसा, और वो शॉपकीपर ने मुझसे खरीद ली वो दोनों पेंसिल। एंड आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर ट्राई करा। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू, इस बार भी मुझे इंक की बॉटल मिली जिसकी बहुत कम वैल्यू थी। द शॉपकीपर बाउट दैट इट फॉर 25 पैसा, शॉपकीपर ने वो भी मुझसे खरीद ली 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, मैंने तीसरी बार अपना लक ट्राई करा और अभी भी जो लक था, भाग्य था, वो मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक एंड अगेन अगेन, मुझे आशा थी कि मुझे कुछ बड़ा सा प्राइज़ मिलेगा, और मैं अपना लक ट्राई करता रहा। पेइंग 50 पैसा इस टाइम, हर बार 50 पैसे दे के। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, लेकिन हर बार ट्रिफल मतलब होता है वो वैल्यू, वो चीज़ की, वो ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत कम वैल्यू होती है। एट लास्ट आई लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, शॉपकीपर ने फिर से मुझ पर अपनी दयालुता दिखाई, काइंडनेस दिखाई। ही सेड I could either pay once more with 25 paise or settle the account then and there. I played again and again and the last 25 paise also disappeared. शॉपकीपर ने मुझसे कहा कि वो एक और बार खेल सकता है, और अगर आ गया वो सेटल कर सकता है उसका अकाउंट 25 पैसे पे। मैंने फिर खेला, लेकिन फिर से क्या हुआ, वो फिर से 25 पैसे भी चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, वहाँ पे जो लोग थे वो मेरे को देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी, वो लोग मेरे बैड लक पे हंस रहे थे और किसी ने भी मेरे से सिंपैथी नहीं दिखाई, सहानुभूति नहीं बताई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं वापस वहीं जगह चले गए जहाँ अंकल हमें छोड़ के गए थे और उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रेजेंटली ही केम, थोड़ी देर में आ जाते हैं। एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। उन्होंने मेरे को देखा और कहा कि राशिद तुम बहुत अपसेट लग रहे हो, क्या बात है, क्या मैटर है। आई डिडंट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड, अंकल ना तो ज़्यादा गुस्से में थे ना वो सैड से थे। ही स्माइल एंड पैटेड मी, पैटेड होता थपथपाना, उन्होंने स्माइल करा, मुस्कुराए और मेरी थपथपाई पीठ। ही टुक मी टू द शॉप एंड बाउट मी टू अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, फिर उसके बाद वो मुझे दुकान ले गए और मुझे एक सुंदर सा अम्ब्रेला भी दिलवाया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और बिस्किट्स भी और कुछ अलग मिठाइयाँ और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स भी। देन वी रिटर्न होम, उसके बाद हम वापस घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। जब हम घर आ गए तो अंकल ने मुझे बताया कि जो लकी शॉप का आदमी था, वो जो दुकानदार था, उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं अंकल ये तो मेरा एक बैड लक था जो मैं नहीं जीत पाया। नो माई बॉय, नहीं मेरे बेटे। सेड अंकल, अंकल ने ऐसा कहा। इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ना तो ये एक अच्छा लक था ना बुरा लक था। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन अंकल मैंने देखा था, एक ओल्ड मैन को भी देखा था जिसे घड़ी मिली थी, एक बच्चे को देखा था जिसे कुछ और 3 अलग अलग कॉस्टली आइटम्स मिले थे, महंगे थे। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम्हें नहीं पता, अंकल ने कहा। देवर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे दोस्त थे शॉपकीपर के। देवर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो लोग बस आपस में ट्रिक्स कर रहे थे, छल रहे थे और तुम्हें ललचा रहे थे। टेम्प्ट मतलब होता है ललचाना, ताकि तुम अपना लक भी ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था और उन्हें मिल गया। ना फॉरगेट अबाउट इट, उसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अब उसके बाद तुम किसी को भी मत बताओ कि तुम्हारा बैड लक था या तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। So this is the explanation of the chapter A Game of Chance.